मधुमती भाभी, हमें भी दूध पीने का मौका दो ना अपना। हमारा दूध इतना भी महंगा नहीं है कि तुम ना पी सको। पूरे गांव के लोग, चाहे बुढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, हमारे ही डेयरी का दूध पीते हैं। और सभी जानते हैं कि हमारी डेयरी का दूध कितना पौष्टिक होता है। इसीलिए भाभी, आप सेब की तरह ऊपर से लेकर नीचे तक लाल ही लाल हो रही हो। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ऐसे सेब जैसी भाभी को छोड़ के भैया दिन रात खेतों में भैंसों को चारा डालते हैं। अब तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे भैया इस लाल माल का क्या हाल किए हैं? हाँ? भाभी, एक बार हमें भी मौका दो। भैया को तो हमेशा देते हो, एक बार हमें भी मौका देकर देखो। लाल माल का ना कैसे ख्याल रखते हैं। कौन जरूरत ना है। और बकचोदी हो गई हो तो निकल लो, हमारी तो फाड़ते ही हैं। साथ में तुम दोनों की भी फाड़। निकल लो। बहुत मजा आया था जौने दिन गाना हम देखने लगे। खेसारी का तो गाना में इतना बढ़िया। बे हम क्या बताएं। क्या बात कर रहे हो? कोई हाँ? और भैया, क्या हालचाल? अरे आ गए दूध वाली से मिलकर। कितना दूध मिला पीने को भाभी का? हम वहाँ भाभी का दूध पीने नहीं जाते हैं, भाभी से दिल लगाने जाते हैं। हाँ? अरे भाभी की छाती किसी दूध से कम है क्या? अगर इंसान उसे एक बार पी लेना तो उसमें इतना जोश आ जाएगा, इतना जोश आ जाएगा कि वो सब कुछ भूलकर दिन रात भाभी भाभी का रट्टा लगाएगा। भाई पीना तो हम भी चाहते हैं और साथ में जीना भी, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है ना। मौका मिलता नहीं है, मौका लगाना पड़ता है, जैसे हम और लल्लन लगा रहे हैं। यार पूरन, अब बस चूरन डालने की तैयारी करनी होगी। एक काम करते हैं, कोई नया तरकीब ढूंढते हैं भाभी को पटाने अरे का। एक भाभी की जवानी है और हम चारों हावी हो रहे हैं। समथिंग रॉन्ग ना है? घंटा रॉन्ग। अरे कौन सा हमें भाभी से शादी रचानी है, हमें आग मिटाने से मतलब है बस। भाभी तो समुंदर है, उसमें न जाने हम जैसे कितने डूब जाएंगे, समझे? ताला चाहे किसी का भी हो, चाबी डालने से मतलब है। ठीक है ना, फिर करते हैं भाभी पे चढ़ाई और खिलाते हैं अपनी मलाई। अरे चलो फिर भाभी को पटाने का नया तरकीब ढूंढते हैं। चल चल चल। हाय भाभी, क्या चीज है यार, बड़ी फुर्सत से बनाई है आपको ऊपर वाले ने। हाय हाय, क्या बात है। अरे क्या बताएं, उस सांड देवता कुछ ठीक रहने दे तो ना, हमारा तो जिंदगी खराब कर दिया है। उनको एक छेद के अलावा दूसरा कोई छेद नजर ही नहीं आता है। अरे लंट तो इतने हैं कि पूछो मत। हम तो ना बहुत परेशान हो गए हैं। हम क्या बताएं, हमें तो बताने में भी शर्म आती है। तुम बिना सुने मानोगी नहीं ना। वो ना पीछे के शौकीन है, शरीर के दूसरे भागों से उनको कोनो लेना देना है ही नहीं। रात को पीछे से, सुबह पीछे से, घर से निकलते हुए पीछे से, घर आने के बाद पीछे से। हम तो
परेशान हो गए हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। और तो और हमारे ना सामान भी तरस गए हैं अब तो संभोग सुख पाने के लिए। इतने सालों से ना यहाँ पानी पड़ा है ना खेती हुई है। का छप्पर फाड़ के दिया है? हाँ, का छप्पर फाड़ के दिया है? वो साला सांड हमको फाड़ दिया है। और तुम हमारी सहेली हो, हम तुमसे दुख दर्द बांटने के लिए फोन किए हैं और तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। साला रखो फोन, रखो। अब ना इस समस्या का समाधान हम खुद ही कर लेंगे। रखो। यार जैसे ही रात होती है ना, भाभी का मलाई सा बदन मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। अच्छा, तब तो बिस्तर में हिलाने लग जाता होगा। क्या लकी। सही कह रहा है भाई तू। जब उसकी कसी हुई ब्रा में देखता हूँ ना, तो मेरे साइलेंसर में बिना रेस दिए हवा भर जाता है। बेटा संभाल के रख, कहीं तेरा साइलेंसर ना गरम होके फट ना जाए। कॉन्डम के जैसा। अच्छा ठीक है, अब सब हंसना वसना बंद करो और एक काम की बात सुनो। क्या? अगर हम चारों लोग एक साथ गए ना भाभी के पास, तो हम चारों को कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हम चारों एक एक करके जाएंगे, ठीक है? अगर भाभी ने हम चारों को एक साथ देख लिया ना, तो किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला। समझ रहे हो ना? इसीलिए एक एक करके जाएंगे। सही है भाई। हाँ सही कहा लल्लन। हमारा काम भी हो जाएगा और भाभी की डाली भी मजबूत बनेगी। और फिर हम लोग उसी तरह प्यार से झूलेंगे। लेकिन भाई पहले लल्लन और बब्बन जाएगा, बाद में फिर हम लोग चलेंगे ना। हाँ 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 हाँ। तो एक काम करते हैं, आज की शाम मधुमती भाभी के निकालो सिगरेट निकालो। धरा छुपा के रख लिया। पी लेते हैं। अरे इतना नाटक क्यों कर रही है? जल्दी कपड़े उतारना। जब पीछे वाले से आग बुझ जाएगी ना, तो तुम्हारे आगे वाले चिंगारी में आग लगाऊंगा। आगे का भी मजा मिलेगा तुम्हें। देख पिछवाड़े से जो मजा आता है, उसका मजा तो ले लेने दे पहले। कह रहे छोड़ दो मैं। क्या ड्रामा कर रही है ये? बार बार तुम ही सोचो। हाँ। अरे सुमन, हम तुम्हें क्या बताएं, आप अपनी जिंदगी से कितना परेशान हैं। पूरी दुनिया आगे से लेने के चक्कर में रहती है और ये साला बकलंडी सांड जब देखो पीछे से लेने की जिद में लगा रहता है। इसी बात का तो रोना है और बस क्या ही बताएं। चलो ठीक है, हम तुमको करते हैं फोन। और भाभी, आपके दूध की सप्लाई कैसी चल रही है? भाभी का दूध तो इतना सफेद है कि देखते देखते पूरा बिक जाता है। बकचोदी हो गई हो तो बता ही दो, क्या लोगे, दूध दही या पनीर? भाभी अब दूध दही तो हमेशा देती हो। कभी अपना
गोरा शरीर भी हमें दे दिया करो, आखिरकार आपके देवर हैं बाबूजी। अच्छा, तो नियत यहाँ तक फिसल गई है दोनों की। भाभी तुम तो हमारे जहन में हमेशा रहती हो, गर्मी की क्या बात है। तुम्हारे सोने जैसे आग में ना हम खुद जलना चाहते हैं। भाभी बस एक बार मौका देके देखो, बहुत मजा आएगा। एक बात तो है, खिलाड़ी जब नया नया हो तो शॉट बहुत बढ़िया लगाता है। चलो, तुम्हें भी हम जल्द मौका देंगे, लेकिन दो खिलाड़ियों के बल्ले एक साथ जाएंगे तो बॉल फट ना जाएगी। कोई बात नहीं भाभी, एक मैदान में दो खिलाड़ी अलग अलग खेल सकते हैं ना। वाह बबलू, तुम तो बड़े समझदार हो। चलो डन, अपनी डील पक्की। तुम लोग भी क्या याद रखोगे, तुम जैसे कुंवारों को कितनी हसीन भाभी ने मौका दिया है। तो फिर ठीक है चलते हैं भाभी, चलते हैं। मिलते हैं। अरे बबन, हाँ सुनो, दूध तो लेते जाओ। थैंक यू भाभी। क्या बात है, आज खेत से दिन में ही आ गए? हाँ, काहे की रात में तुमने दिया नहीं ना, इसलिए दिन में आ गया। अपनी प्यास बुझाने के लिए। प्यास पानी से बुझती है, अंदर जाओ और पी लो। मेरी प्यास तो तुम्हारी जवानी से बुझेगी। कह रहे हैं छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। खाना बनाने दीजिए हमको। देखो, दिमाग खराब मत करो, चलो मेरे साथ अंदर और प्यास बुझाओ मेरी। खेत जाना है मुझे। दरवाजा वो रहा, चाहिए। प्यार से नहीं मानोगी तुम? प्यार आता भी है आपको जताने। चलो अंदर, प्यार जताते हैं तुम्हारे साथ। चाहिए ना, खाना बनाने दीजिए। काय मगजमारी कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। हाथ छोड़िए। चलो। हाँ, ऐसे नहीं मानोगी तुम। अरे चलो छोड़िए। चलो। चलो। देखिए, मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा सेक्स मत किया कीजिए। और अगर यही आपकी कमजोरी है ना, तो इसका इलाज मैं आपको करके दूंगी। हम कसम खा के कह रहे हैं कि हम आपको ऐसा इलाज करके देंगे कि आपकी वासना की आग शांत होती रहेगी। हमारे साथ ऐसा मत किया कीजिए।
ओह, नहीं करना चाहिए था मुझे। इसी घर। अरे कहाँ है दूध वाली भाभी? तनिक बाहर आइए। अरे हम आए हैं दूध लेने। मधुर रस की प्याली कहाँ है भाभी? हैं? आ रहे हैं, काय चिल्ला रहे हो? अरे आइए भाभी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। काहे चीख पुकार मचा रखी है? आ तो रहे थे, बोलो क्या चाहिए? बोलो, एक दूसरे का मुंह का ताड़ रहे हो। चेहरा देखकर तो लगता है भाभी किशोर भैया ने शिलाजीत का चूरन खाकर प्रहार किया है आप पे। इसीलिए तो भाभी इतनी देर में निकली है हमें दूध देने के लिए। तुम्हारे भैया के जोश का हम का ही कहें। कभी कभी तो ना हमें भी शक होता है कि कहीं वायग्रा की गोली तो नहीं खाकर आ गए, तभी हमारे जौवन का पूरा हरण बजा देते हैं। खैर, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बस हमें 1 लीटर दूध, आधा किलो पनीर दे दीजिए भाभी जी। 1 लीटर दूध के लिए इतनी बकचोदी कर रहे थे? ताड़ ऐसे रहे हैं, दोनों आंखें फाड़ फाड़ के पूरी डेयरी खरीद लेंगे। पैसे दो। हाँ, अरे भाभी कभी हमें भी मौका दो। हम बिना शिलाजीत के चूरन खाए ये पूरन आपके चौके छक्के लगा देगा। इतना मजा दूंगा कि पूरी जिंदगी भर याद रखेंगी। भाभी मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा अपनी जवानी का प्रसाद हमें भी चखा दीजिएगा। आज की रात तुम्हारे साथ। लकी, तुम कल रखना हमारी जवानी पे याद। अभी जाओ। दोनों गए तो हैं, लेकिन अब तुमको क्या लगता है कुछ उनके हाथ आएगा? कुछ कहा भी नहीं जा सकता। भाभी हैं और हमारे लौंडे किसी से कम है क्या? भाभी ने हाथ तो भर दिया है, हाँ, पर बैटिंग करने का मौका कब मिलेगा? ये साले नाचते हुए क्यों आ रहे हैं? इनको ऐसा क्या मिल गया? क्यों रे? तुम लोग क्यों नाच रहे हो इतना? क्या मिल गया ऐसा? अरे बात ही कुछ ऐसी है कि जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। सुना था हमने। ऐसा भी क्या तुम्हें छप्पर फाड़ के दे दिया? अबे तू जो बात समझा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये चूतिया का इतना खुश हो रहा है। काहे कि इस पास में हम भी शामिल हैं। आज की रात इसका साथ, कल की रात हमरा साथ। मतलब हमारे लौड़े लग गए? चलो कोई ना, कोई तो जा रहा है हमारे ग्रुप में भाभी के छत्ते से रस निकालने। मजे कर जाके यार, तेरे ही तो दिन है। चल। जैसे ही डाला वो बोला अरे यार क्या बताएं तुमको रात के बारे में। भाभी की सिसकियां समुंदर की लहरों की तरह उफाने मार रही थी। मैं नीचे और भाभी ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे नागिन बीन बजा रही हो और सपेरा उसकी धुन पर नाच रहा हो। उसके बाद चूतिया हो क्या बे? झड़ गया पानी जिसका झड़ना। किसका पानी झड़ा, तेरा या मधुमती भाभी का? अरे पानी तो मेरा ही झड़ा। ओ भाभी तो सिर्फ एक सहारा थी बहते हुए
दरिया का। यार देखो भाई, ये तो साला नल्ला निकला, गया था पानी डालने और पानी डलवा के आया है। लेकिन तुम लोग याद रखो, तुम्हारा भाई जाएगा और मधुमती भाभी को बढ़िया से पानी छोड़ेगा। सीख पूरन सीख। हट। ये होती है असली मर्द की पहचान। यस। अबे हमारे साथ रह के नहीं सीखेगा तो किसके साथ सीखेगा? हाँ? जा लकी जा, हमारा आशीर्वाद है तेरे साथ। जा। भाभी की जवानी ना तार तार कर देना। जा तार आशीर्वाद तार देना यहाँ पे। जरूरत यहाँ पे है। जा। जा। अरे यार बब्बन, ये लक्की जब से भाभी के यहाँ गया है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगा। भाभी की थकान मिटाते मिटाते वो भी थक गया होगा ना। ठीक बोला बब्बन। और ये जब से पूरन भाभी के यहाँ से आया है, कुछ बदला बदला सा लग रहा है यार। नहीं, मैं कहाँ बदला बदला लग रहा हूँ। तुम दोनों के देखने का जो नजरिया है ना, वो बदल गया है। हो सकता है। अरे अरे अरे, तुझे क्या हुआ? तू ऐसे क्या चल रहा है? अरे कुछ ज्यादा ही भाभी ने कमर चला दी क्या तेरे ऊपर? हाँ यार, क्या बताऊं, भाभी जब जोश में आई ना तो उनकी हुस्न की गर्मी में मैं जल गया। भाभी की? लगता है भाभी ने तेरी ले ली। हाँ यार, भाभी तो बड़ी कातिल वाली नागिन है। उनके यौवन से जो रस टपकता है ना, वो रस एक मीठा सा जहर की तरह फैलता है, जिसमें भाभी का जलवा पूरन भी देख चुका है। ये बात तो तूने सही कही। बहुत खतरनाक वाला सेक्स करती है। चलो ठीक है, हम भी चल के देख लेते हैं भाभी हमें अपने समंदर में कितना डुबाती है। चलो हाँ, चल देख लेते हैं। आज तो भाभी का मजा लेके रहेंगे। जाओ भोसड़ी वाले, अब तो तुम्हारी भी गांड मारेगी अच्छे से। जब हमारी लगी है तो तुम्हारी भी लगनी चाहिए। चल पुरान। जब आपको गाड़ी मारनी थी, अपने दोनों हॉर्न से मार लेती। इतने बड़े सिरिंज की क्या जरूरत थी? तुम दोनों मुझे पेलने की फिराक में थे और मैं तुम्हें पिलाने की। कि फिराक की खुराक में तो तुम उसी दिन आ गए थे जिस दिन तुम मेरी फाड़ने की सोच कर आए थे। और आज देखो, मैं तुम्हारी फड़वा रही हूँ। ये प्लान तो मैंने उसी दिन बना लिया था। मधुमती भाभी, आपने सबसे पहले मुझे देने के लिए बोला था, लेकिन आप पूरन और लकी को दे रही हैं और अब उसको अपना रस पिला रही हैं। तुम चिंता काहे कर रहे हो लल्लन? आज हमारी जवानी का जोश तुम्हारे पानी से ठंडा होगा। और भाभी, मेरे हाथी जैसे हथियार का क्या होगा? अब तुम काहे चिंता कर रहे हो बब्बन? तुम्हें भी हमारी जवानी के पूरे दर्शन होंगे। हम लोग ना एक साथ ही लगाएंगे जब हम रात में अंधेरे में आएंगे। फिर आज रात को हम तुम दोनों से अपने जिस्म की प्यास बुझाएंगे। मधुमती भाभी, आपकी बातें सुन के ना मेरा यही खड़ा हो गया। अब चलिए ना अंदर चल के इस बच्चे को शांत करते हैं। पागल ना बनो, अभी धंधे का टाइम है। ठीक है? ठीक है भाभी, हम दोनों एक साथ ही लगाएंगे। रात के हाँ। अंधेरे में आपके घर आएंगे। सुनो, ये सारे काम ना आराम और शांति से किया करते हैं। क्या समझे?
चैन से जिए मत दो हमें, जान लेके मानोगे हमारी। बस करो, बहुत हो गया। और फिर उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए मैंने ये प्लान बनाया। तुम 2 लंगूर और तुम्हारे साथ ही 2 लंगूरों को हमने फंसाया। एक बात ध्यान से सुन लेना, ये बात अगर तुम चारों में से किसी ने बाहर बताई तो तुम्हारी तो बदनामी होगी, साथ में तुम्हारी होने वाली शादी से भी हाथ धो बैठोगे, समझे? मरा गई आज तो अच्छे से। जानू, जो मजा पीछे से लेने में है वो आगे कहाँ। और भाई आगे ना भाभी से पूरे मजे लेके। जब खुद की गाड़ की सील टूटी हुई तो पहले क्यों नहीं बताया? सालो कैसे दोस्तों, पहले नहीं बता सकते थे? भाभी मौसमी के साथ अपने पति का केला भी देती है। कहीं तुम हमारी सच्चाई जानकर हमारा मजाक ना उड़ाओ, इसीलिए हम तुम्हारी गांड की धज्जियां उड़वा दी। साला कितने शान से हम भाभी के दूधाले जाया करते थे। पहली बार ऐसी भाभी देखी है जो खुद की गाड़ बचाने के चक्कर में 4-4 गाड़ें कुर्बान कर दी। अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, राज की बात सिर्फ राज ही रहेगा। भाभी का पेटीकोट खोलने गए थे, भाभी ने पैंट खुलवा दी। और देखो भाभी की जवानी का मजा। मैंने पहले ही कहा था, लेने के देने पड़ गए ना अब। चलो चूतियों। अब किसी भाभी के चक्कर में आज के बाद नहीं पड़ेंगे।